Good morning, students. Standard 4 Mathematics. Multiples. Consider the multiplication 5 multiply 6 is equal to 30. The numbers 5 and 6 are multiplied to get 30. 30 को फाइंड करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 6 किया, सो 5 and 6 are factor of 30. So 5 and 6 is the factor of 30 and also the product obtained 30 is known as the multiple of 5 and 6. तो जो प्रोडक्ट मिलती है वो फैक्टर जो है उसके मल्टीपल कहलाएंगे. 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30. तो 5 and 6 are factors and 30 is the multiple. We can find multiple of a number by multiplying it with 1, 2, 3 and so on. किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए 1, 2, 3 से लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीपल्स मिलेंगे. मल्टीपल्स मीन्स टेबल. मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर एंड मल्टीप्लाई एनी काउंटिंग नंबर. कोई भी काउंटिंग नंबर 1 से लेके अनलिमिटेड तक इन्फिनेटिव तक कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीपल्स मिलेंगे. टू फाइंड वेदर अ गिवन लार्जर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर वी डिवाइड 2. अगर लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है कि नहीं वो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. इफ़ द रिमाइंडर इज अ ज़ीरो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया सो द लार्जर नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर. तो जो लार्जर यानी जो बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर जो है उसका मल्टीपल है. एंड इफ़ द रिमाइंडर इज़ 1 एंड मोर देन द लार्जर नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर. और अगर रिमाइंडर है 1 या फिर कोई भी नंबर तो मल्टीपल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2. फर्स्ट 5 मीन्स 1 से स्टार्ट करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से. 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10. देन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 इज आर 2, 4, 6, 8, 10 and it is the table of 2. Is 84 is a multiple of 6. 84 larger number, 6 is a smaller number. 84 जो है वो 6 का मल्टीपल है कि नहीं तो डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 84 को 6 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर इज़ अ ज़ीरो, सो 84 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6. इज़ 108 अ मल्टीपल ऑफ 7. 108 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो 108 को 7 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 3 है, सो इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 7. फाइंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 8. फोर्थ यानी 4 नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है, सो 8 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है. 8 4 ज़ा 32. मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई स्किपिंग काउंटिंग. स्किपिंग काउंटिंग से भी मल्टीपल्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो 5 स्किप काउंट करने हैं. दस द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एक्सेट्रा. लाइक फैक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स ऑल्सो IMP. एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. फैक्टर्स में 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बट मल्टीपल्स में एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, यानी कोई हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है. फॉर एग्जाम्पल 5 1 ज़ा 5, देन 5 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5. 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 5. ये 5 जो है वो मल्टीपल है किसका, 5 का. अ नंबर कैन हैव अनलिमिटेड मल्टीपल्स. मल्टीपल्स अनलिमिटेड है और फैक्टर्स लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15 आर द सम मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. एवरी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है क्योंकि सभी नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. फैक्टर्स आर स्मॉलर देन और इक्वल टू बट मल्टीपल्स आर
either greater than or equal to, यानी नंबर से बड़े या नंबर जितने होते हैं. द मल्टीपल ऑफ 5 कैन नॉट बी लेस देन 5. 5 के मल्टीपल 5 से छोटे नहीं होते, बिकॉज फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5. 5 से 5 जितना, सेकेंड मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. 5 से बड़ा हुआ, सो मल्टीपल आर greater than or equal to the number and factors are smaller than or equal to a number. Every multiple of a number is exactly divisible by that number. Multiples जो है वो divisible है, like factors. First multiple of every number is a number itself. First multiple किसी भी नंबर का वही नंबर खुद होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा. कॉमन मल्टीपल्स, जैसे कॉमन फैक्टर फाइंड किए वैसे कॉमन मल्टीपल्स. टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स फॉलो दीज स्टेप्स. तो कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? मेक लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं उसके मल्टीपल का लिस्ट बनाइए. कंटिन्यू द लिस्ट अंटिल एट लीस्ट 2 मल्टीपल्स आर कॉमन टू ऑल लिस्ट. इतने मल्टीपल्स लिखने हैं कि आपको 2 कॉमन मल्टीपल्स मिलने चाहिए. एंड आइडेंटिफाई द कॉमन मल्टीपल्स. और कॉमन मल्टीपल्स फिर फाइंड करने. एग्जाम्पल, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4. कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2 का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 का टेबल एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 का टेबल. बट कहाँ तक लिखना है? 10 तक तो लिखना ही है, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे जाना है. फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल 10, 2 10s are 20, बट 12 इज़ ओनली 1 फैक्टर. हमें यहाँ ओनली 1 मल्टीपल, हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 2 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं. तो आगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28. सो हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, 12 एंड 24. डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. राइट इन नोटबुक. आपको नोटबुक में ये लिखना है. मल्टीपल्स. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर विथ एनी काउंटिंग नंबर. मल्टीपल कैसे मिलेंगे? जो नंबर क्वेश्चन में दिया है उसको किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल्स मिलेंगे. बट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट विल डिवाइडेड द गिवन नंबर कम्प्लीटली. फैक्टर किसे बोलेंगे? जो हमें गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को फैक्टर बोलेंगे. मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड. मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड है. फैक्टर्स ऑफ नंबर आर लिमिटेड. फैक्टर्स लिमिटेड है. मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर. मल्टीपल्स जो है वो गिवन नंबर से ग्रेटर और इक्वल है. बट फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. फैक्टर जो है वो स्मॉल और उसके जितना या उससे छोटा होता है. एक्सरसाइज 7.2. राइट द मल्टीपल्स एज डायरेक्टेड. क्वेश्चन में जैसे पूछा है वैसे मल्टीपल्स लिखने हैं. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. फर्स्ट 4, फोर्थ नहीं बोला है, 4. फर्स्ट 4 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 चारों लिखने हैं 7 के मल्टीपल्स. देन 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28. 11th मल्टीपल ऑफ 5 यानी आपको 11 नंबर का ही मल्टीपल लिखना है. देन 11 नंबर का मल्टीप्लाई कैसे मिलेगा? 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ज़ा 55. 5th ऑर्डिनल नंबर. 5th मल्टीपल ऑफ 9. यहाँ पे भी आपको 5th मल्टीपल यानी सिर्फ 5 नंबर का मल्टीपल लिखना है. फर्स्ट 5 नहीं बोला है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट 4 तो 1 2 3 4 मल्टीपल्स लिखने हैं. बट यहाँ पे सिर्फ आपको 5th नंबर का मल्टीपल लिखना है 9 का. देन 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. फर्स्ट 5 यानी 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. 5 मल्टीपल्स कौन से नंबर के? 3 के. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. इट इज़ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. नेक्स्ट
कलर द सर्कल विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर गिवन इन द वर्ड्स। 4 के मल्टीपल्स नहीं हो ऐसे नंबर को आपको कलर करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। देन 4 के मल्टीपल्स में 14 नहीं आता, 18 नहीं आता और 22 नहीं आता। 6 3 ज़ा 18, 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 6 4 ज़ा 24, 26 नहीं आता, 28 नहीं आता, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 7 ज़ा 42। 9, तो 9 के टेबल में कौन सा नंबर नहीं आएगा? 27, 3 9 ज़ा 27, 36 9 4 ज़ा 36, 46 नहीं आता, 56 भी नहीं आता, 72 9 8 ज़ा 72, 90 9 10 ज़ा 90 एंड 101 111 9 के टेबल में नहीं आता। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 26 नहीं आता, 36, 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 72, 12 8 ज़ा 96, 12 7 ज़ा 84 बट 94 नहीं आता, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 20 ज़ा 120। सो 121 जो है वो 12 के टेबल में नहीं आता। सो जो कलर किए हैं वो मल्टीपल्स नहीं है। सॉल्व एंड आंसर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। सॉल्व करना है। इज़ 90 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। 90 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 18 एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो 90 इज़ मल्टीपल ऑफ 5. 124 is a multiple of 3. 124 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and remainder is 1. So 124 is not multiple of 3 because remainder जो है वो 1 बचेगा। 152 is a multiple of 8. 152 divided 8, 8 1 ज़ा 8, 15 minus 8 7 यानी 72, 8 9 ज़ा 72, remainder is 0. So 152 is multiple of 8. गिवन नंबर जो है वो मल्टीपल है कि नहीं वो कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करके। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन 4, स्किप काउंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। स्किप काउंटिंग करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 25 से स्टार्ट है तो स्किप काउंटिंग करेंगे 5 5, 25 30 35 40 45 50 एंड 55। मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 8 काउंट करने हैं। 8 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80 एंड 88। मल्टीपल्स ऑफ 11, skip count by 11, 44 55 66 77 88 99 111। next multiple of 10, 90 100 110 120 130 140 150। multiples of 13, 26 39 54 65 78 91 104। next question 5, find the two common multiples of the following number।
कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं कितने 2. देन फर्स्ट 5 and 7. सो मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के मल्टीपल्स यानी 5 का टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, so on. And multiples of 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, so on. Therefore, common multiples of 5 and 7 is equal to 5 और 7 में कॉमन फर्स्ट 35 एंड 70. 2 कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं इसलिए ज़्यादा ज़्यादा मल्टीपल्स लिखे हैं तो 35 एंड 70. नेक्स्ट 4 and 8. देन मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, as it is so on. And multiples of 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, etc. Then common 8, 16, 24, 32, 40. बट यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. सो कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 4 and 8 is equal to 8, 16. Next 3, 6 and 9. Then multiple of 3. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, so on. Multiples of 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, so on. And multiples of 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 28, 36, 9 5 ज़ा 45, so on. So common factor 6, 3 and 6 में है बट 9 में नहीं है. 12, 15, 18, 21, 36 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 33, 36. सो कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू of 3, 6 and 9 is equal to 18 and 36. Next, test of divisibility. Most IMP, divisible by means when we divide one number by another number, no remainder is left. Divisible means डिवाइड करना है बट रिमाइंडर नहीं होना चाहिए. विदाउट रिमाइंडर अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 14 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 14 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 7 एंड नो रिमाइंडर इज लेफ्ट.
कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 13 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 6 with remainder 1. So some divisibility test which help us to know if one number is divisible by another. सभी नंबर के लिए हम डिवाइड करने के लिए टाइम नहीं होता, सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल है। सो मोस्ट IMP आप किसी भी स्टैंडर्ड में जाओगे, अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको आती है तो आप कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं वो फाइंड कर सकते हो। डिवाइड करते जाओ आंसर ही नहीं आए, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो पहले चेक करो कि डिवाइड होगा कि नहीं, अगर हो सकता है तभी डिवाइड करो। तो डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट दी है जो आपको याद रखनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। तो डिविजिबल बाय 2, ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट इट वंस प्लेस इज इवन। कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर मीन्स 22, यूनिट प्लेस वंस डिजिट 2 है, 26 यूनिट डिजिट 6 है, यानी वंस डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो कोई भी नंबर कितने भी डिजिट का, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 2 से डिवाइड हो सकेगा। डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो गए? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ इट्स डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 27, तो 27 में डिजिट कौन से है? 2 and 7। देन सम ऑफ 2 and 7 इज इक्वल टू 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 3 के टेबल में 9 आएगा, सो 27 इज डिविजिबल बाय 3। 28, 2 + 8 इज इक्वल टू 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, सो 20 इज नॉट डिविजिबल। डिविजिबल बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5। लास्ट डिजिट, वंस डिजिट अगर 5, 0 है तो कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर है वो 5 से डिवाइड हो सकेगा। एंड डिविजिबल बाय 10, 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? वंस प्लेस इज 0, कितने भी डिजिट का नंबर हो अगर लास्ट में 0 है वो नंबर 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, इन 286 डिविजिबल बाय 2 इज़ 286, 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम डिवाइड करके बताएंगे नहीं। यहाँ पे यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 6, 6 इज अ इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इज़ 342 इज़ डिविजिबल बाय 3, 342 3 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या डिवाइड करके चेक करेंगे? नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट कौन से है? 3 + 4 + 2 इज इक्वल टू 9। 9 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, सो 342 इज डिविजिबल बाय 3। इज 140 डिविजिबल बाय 5, 140 5 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड नहीं करना है। यूनिट डिजिट कौन सा है? 0, 0 इज एट वंस प्लेस, सो 140 इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही आप डिवाइड हो सकता है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आपको जो नंबर्स दिए हैं उसमें कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है? तो फर्स्ट 96, इन 96 6 इज एट द वंस प्लेस एंड इट इज़ एन इवन नंबर, 6 इवन नंबर है, सो 96 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 132, in 132 2 is at the ones place, it is an even number, so 132 is divisible by 2. 443, in 443 3 is at the
ones place and it is odd number. इवन नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है. सो 443 इज नॉट डिविजिबल बाई 2. 2 से डिवाइड नहीं होगा. 105 इन 105 5 इज एट द वंस प्लेस. वंस डिजिट कौन सा है? 5 एंड इट इज एन ऑड नंबर. 5 जो है वो ऑड नंबर है. सो 105 इज नॉट डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट 274 इन 274 4 is at the ones place and it is even number. So 274 is divisible by 2. 2 से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट 370 in 370 0 is at ones digit. 0 is an even number. So 370 is divisible by 2. Next question 2. Which of the following numbers are divisible by 3? 83. Then 8 plus 3 is equal to 11. Divisible by टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स. तो डिजिट्स यहाँ पे है 8 plus 3 is equal to 11 and 11 is not divisible by 3. So 83 is not divisible by 3. Next 126. 1 plus 2 plus 6. 1 plus 2 3 plus 6 9. 9 is divisible by 3. So 126 is divisible by 3. Next 219. 2 plus 1 plus 9 is equal to 2 plus 1 3. 3 plus 9 13. 12. 12 is divisible by 3 because 3 4s are 12. So 219 is divisible by 3. Next 373 plus 1 plus 7 is equal to 3 plus 1 4. 4 plus 7 11. 11 is not divisible by 3. So 317 is not divisible by 3. 543 digit 543. 5 plus 4 plus 3 is equal to 12. 12 is divisible by 3. So 543 is divisible by 3. Sum of digit is divisible by 3. क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है. 906. 9 plus 0 plus 6 is equal to 15. 15 is divisible by 3. So 906 is also divisible by 3. Question 3. Which of the following numbers are divisible by 5? 5 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? वंस प्लेस का जो डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए. सो 160. इन 160 0 इज एट द वंस प्लेस. वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 0. सो 160 इज डिविजिबल बाय 5. 5 से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट 295. इन 295
5 इज एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है 5, सो 295 इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो सकता है। 384, इन 384 4 इज एट वंस प्लेस, वंस प्लेस कौन सा है 4, सो 384 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज लास्ट डिजिट कौन सा है 4। नेक्स्ट 432, इन 432 2 इज एट वंस प्लेस, वंस डिजिट कौन सा है 2, सो 432 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा। नेक्स्ट 730, इन 730 0 इज एट वंस प्लेस, सो 730 इज डिविजिबल बाय 5। 810, इन 810 0 इज एट वंस प्लेस, सो 810 इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, 10 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसका वंस डिजिट कौन सा होना चाहिए 0, अगर लास्ट में 0 हो ऐसा कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। 100, इन 100 0 इज एट वंस प्लेस, सो 100 इज डिविजिबल बाय 10। 209, वंस प्लेस कौन सा है 9, 9 जो है वो वंस प्लेस पर है, सो 209 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 780, इन 780 0 इज एट द वंस प्लेस, सो 780 इज डिविजिबल बाय 10, लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। 560, यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, 0 इज एट वंस प्लेस, सो 560 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10।